हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज काफ़ी टाइम बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं। एक्चुअल में मेरे चैनल पे कुछ प्रॉब्लम थी यूट्यूब की तरफ से, तो वो रिज़ॉल्व होने में लगभग 3-4 मंथ लग गए और जिसकी वजह से कोई वीडियो मेरे चैनल पे नहीं आ पाई। तो अभी क्या, चैनल अनलॉक हो गया है तो वीडियो जो है रेगुलरली आती रहेंगी। आज की वीडियो जो है ये जो F64 लाइट वाला है उसके ऊपर है। अगर किसी बंदे ने, जैसे F64 जो बॉक्स है ये दो वर्जन में आता है, एक अडेप्टर के साथ आता है, एक बिना अडेप्टर के आता है। जो बिना अडेप्टर वाला होता है वो सस्ता होता है, लगभग 25 से 30 हज़ार के बीच में, और जो अडेप्टर के साथ आता है वो लगभग 55 से 60 हज़ार रुपये के बीच में होता है। तो काफ़ी बंदे क्या है, 60 हज़ार रुपये खर्च करने से बेटर ये समझते हैं कि मैं 30 हज़ार रुपये खर्च कर लेता हूँ, प्लस जो ये दूसरे वाले मेरे पुराने वाले अडेप्टर हैं जो जेटैग में यूज़ करते थे हम लोग, आईसी फ्रेंड वाले, ये वाले अडेप्टर हम इसमें यूज़ कर लेंगे। लेकिन अब समस्या क्या आई, ये जो अडेप्टर हम इसमें लगाएंगे तो उसके लिए हमको ये लेना पड़ता था सॉकेट, ताकि हम इसमें आईसी फ्रेंड वाले अडेप्टर लगा सकें। तो आईसी फ्रेंड वाले जो अडेप्टर हैं वो 2-3 तरीके के आते हैं। तो अब चक्कर क्या है कि यहाँ पर ये जो अडेप्टर के पास पिने हैं ना, तो ये वाला अडेप्टर इसमें नहीं लग पाता क्योंकि इसका फ्रेम जो है मैच नहीं कर पाता इसके साथ। तो ये प्रॉब्लम होती है लोगों को। अब इसका क्या समाधान है, कुछ लोगों के पास वैसे जो जिसने रिसेंटली बाय किए हैं लगभग साल 2 साल में, तो उनमें क्या है कि अडेप्टर इस तरीके का आता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। उसमें जो अडेप्टर आता है इस तरीके का आता है। इसमें क्या है, ये पिने जो है दूर दूर हैं। ये भी यूएफएस का अडेप्टर है, 4-in-1 ही है, NB-UFS 4-in-1 आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है। और ये भी जो है ये भी 4-in-1 ही है, लेकिन ये थोड़ा नए टाइप का अडेप्टर है तो ये बड़े इजीली इसमें कनेक्ट हो जाएगा। ठीक, लेकिन ये वाला कनेक्ट नहीं होगा। हालांकि ये भी 4-in-1 है लेकिन ये कनेक्ट नहीं होगा, थोड़ा पुराने टाइम का खरीदा हुआ है। चलो, अभी इसका समाधान क्या हो सकता है। इसको अपग्रेड करने के लिए ये पीसीबी आईसी फ्रेंड वालों ने डिजाइन की है, ये वाली UFS 4-in-1 के लिए। और ऐसे ही अगर एमएमसी वाला अडेप्टर है तो इसको अपग्रेड करने के लिए भी एक एमएमसी के लिए पीसीबी डिजाइन करिए। और एक ये जो 254 का ब्लैक वाला अडेप्टर आता था, इसके लिए अपग्रेड करने के लिए एक आईएसपी की किट। अच्छा, ये किट अपग्रेड कैसे करनी है इसकी मैंने स्पेशल वीडियो बना रखी है। ये ऊपर आपको आई बटन पे लिंक इधर दिख रहा होगा, तो आप उधर पे जाके ये वीडियो देख सकते हैं। पूरी डिटेल में इसी की वीडियो बनाई हुई है। तो ये वाला पार्ट जो है हम इस वीडियो में रिकॉर्ड नहीं करने वाले, इसको मैं साइड पर रख देता हूँ। तो अभी क्या है कि हमको ये वाला अडेप्टर अपग्रेड करना है ताकि हम इसको F64 में चला सकें। तो F64 में चलाने के लिए हमको करना क्या होता है, सबसे पहले हमें ये फ्रेम जो है इधर लगाना होता है। ठीक, उसके बाद ये जो ISP अडेप्टर है इस पर ये 8 लेग्स की आईसी होती है। इसमें क्या होता है, सॉकेट की इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये आईसी को रीड करना जरूरी है। बॉक्स को अगर ये आईसी नहीं मिलेगी तो बॉक्स काम नहीं करेगा। अभी आईसी इस अडेप्टर में तो नहीं है, तो इसलिए हमको ये यहाँ पे लगाना पड़ता है। ये हो गया हमारा सेटअप। अब इसके ऊपर से हमको ये लगाना है। अगर हमारा लेटेस्ट वाला अडेप्टर होता तो डायरेक्ट लग सकता था, लेकिन काफ़ी बंदे जो वीडियो देख रहे हैं उनका ऐसा भी होगा कि पुराने टाइप का होगा। कुछ बंदों का ऐसा जो नए टाइप का है, जो नए टाइप का अडेप्टर है जिसमें दूर दूर पिने हैं, मतलब जो मैंने ये वाला दिखाया था। अगर किसी का इस तरीके का अडेप्टर है तो फिर उसको कुछ ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये लेना है। लेकिन अगर किसी का पुराने टाइप का अडेप्टर है तो उसको ये तो लेना ही लेना है, उसके साथ साथ ये अपग्रेड वाली पीसीबी भी लेनी पड़ेगी। तो अभी क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले 4 स्क्रू खोलेंगे और इस वाली पीसीबी पे इसको माउंट कर लेंगे।
अच्छा, जैसे अब हमने ये वाला पार्ट जो है निकाल लिया, 4 स्क्रू निकले थे। अभी हमको करना क्या है, ये वाली जो पीसीबी हमने मार्केट से बाय की है, इस पीसीबी पे बड़े अच्छे तरीके से आईसीज का भी मार्क दिया हुआ है, आईसी के मॉडल नंबर भी लिखे हुए, मतलब ये आईसी की जो प्रिंट भी दिए हुए हैं कि किस तरीके की आईसी कौन सी लगेगी और किधर डॉट रहेगा उसका। तो हमको क्या करना है, ये वाली जो है इसको ऐसे इंसर्ट लगाना है और यहाँ पे जो वो 4 स्क्रू हमने खोले थे वो लगा देने। बड़ा सिंपल है, ज़्यादा कुछ ऐसा गड़बड़ होने वाला है नहीं। ये टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं लगेगा क्योंकि इसमें उसी हिसाब से ब्लैक कलर के खांचे टाइप दिए हुए हैं, तो वो गलत आप लगा भी नहीं सकते इसको। ठीक है, अभी हमारी ये पीसीबी जो है अपग्रेड हो गई है, तो अब ये इधर इजीली इंस्टॉल हो सकती है। अच्छा, इसमें मैंने एक आईसी ऑलरेडी लगाई हुई है ताकि आपको टेस्ट करा सकें। अभी हमने अपग्रेड कर लिया, सिर्फ देखने से ही कुछ नहीं होता ना, हमारा काम भी बनना चाहिए। हमने इधर इस बॉक्स को कनेक्ट किया, अच्छा मैं इधर लैपटॉप की स्क्रीन ऑन कर लेता हूं जिससे आपको F64 का बॉक्स जो है ये इसका सेटअप वगैरह दिख सके। ये JTAG वाला सेटअप खुला हुआ है, अभी मैंने F64 ओपन कर लिया। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको कर लेते हैं फुल स्क्रीन। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं सॉकेट का सीरियल नंबर आ चुका है। ये जो प्ले वाला बटन है इसको हम दबाएंगे तो हमारा बॉक्स जो है कनेक्ट हो जाता है। ये बॉक्स हमारा कनेक्ट हो गया। उसके बाद ये वाला ऑप्शन जो है हाईलाइट हो जाता है, जो यूएफएस पे जाएंगे और यहाँ पर हमारी वोल्टेज जो है वो सब चीज़ ऑलरेडी ऐसे ही सेट है जैसे बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहती हैं। इधर हमें ये बटन दबाना है सिर्फ और देखते हैं हमारी यूएफएस कनेक्ट होती है या नहीं। फ्लैश आईसी नॉट डिटेक्टेड बता रहा है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हमने यहाँ पर ये ना आईएसपी अडेप्टर लगाया हुआ है, तो इस वजह से हमारे फ्लैश आईसी नॉट डिटेक्टेड बता रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये आईएसपी अडेप्टर वाला मोड जो है इसको टिक कर लेंगे और तब कनेक्ट करके देखते हैं। जी, जैसे हमने आईएसपी लगाया उसके बाद ये कनेक्ट होने लगा। अब हमने आईएसपी पे लगाया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसमें गियर वगैरह जो मतलब हाई स्पीड हमको नहीं होगी, हाई स्पीड भी आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हमने गियर 2 पे कनेक्ट करके देख लेते हैं। चलो इसे दोबारा से डिस्कनेक्ट कर दिया। जैसे आप देख सकते हैं गियर 2 पे भी कनेक्ट हो गया है। अच्छा चलिए एक और काम करते हैं, आपको डाउट ना हो कि भाई सिर्फ एक ही आईसी कनेक्ट करके दिखाई है, तो और भी 2-3 आईसी हमारे पास पड़ी हैं, ये भी हम कनेक्ट करके देख लेते हैं 1 बाय 1। अच्छा, ये भी देखेंगे कि सब में आईएसपी मोड टिक करना पड़ता है या हर किसी में करना पड़ता है। ये वाली आईएसपी मोड टिक करने पे कनेक्ट हो रही है। अब हम दूसरी लगाते हैं। आईएसपी मोड से टिक हटा लेते हैं और ऐसे ही कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये वाली आईसी जो है बिना आईएसपी मोड पर टिक किए ही कनेक्ट हो गई। तो ऐसा नहीं है हर आईसी के लिए हमको आईएसपी मोड टिक करना है, तो कुछ आईसी ऐसी हैं जिनके लिए आईएसपी मोड टिक करना पड़ेगा, वरना जनरली नॉर्मली मैं भी यूज़ करता हूँ तो वैसे ही कनेक्ट हो जाती हैं। लगभग 10 में से कोई एक आईसी ऐसी होगी जिसमें हमको आईएसपी मोड टिक करना पड़े। अच्छा, ये हमने हटा ली, दूसरी और लगाते हैं। दोबारा कनेक्ट की। अच्छा, ये मैंने ना यहाँ से पावर आउट डाउन नहीं किया था, हमेशा आपको ये ध्यान रखनी है कि पावर डाउन करके ही करना है, क्योंकि पावर डाउन कर देंगे तो फिर थोड़ा सेफ रहेगा आईसी निकालना लगाना। देखिए ये वाली आईसी भी कनेक्ट हो गई। ठीक,
अब ये वाली आईसी जो हमने देखी ये PWM गियर 4 पे कनेक्ट हुई है। इसका क्या मतलब, हम इसको ISP पे करके देखते हैं। जनरली होना क्या चाहिए, जैसे हमने ISP मोड टिक नहीं किया तो नॉर्मल बोर्ड पे कनेक्ट होनी चाहिए। जैसे ही देखो ISP मोड टिक किया तो वो गियर 1 पे कनेक्ट हो गई। कुल मिला के बात है, अगर हम कोई ISP एडेप्टर यूज कर रहे हैं तो हम ISP मोड पे टिक करके काम करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप ये भी समझ सकते हैं कि आप हमेशा जो है ISP मोड ही टिक करके इसको यूज करें, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं नॉर्मली यूज करें, जब आपका काम ना बने कोई प्रॉब्लम आए तो ISP मोड टिक कर लें। 3 IC हम कनेक्ट कर चुके हैं, तीनों ICs कनेक्ट हुई हैं, चौथी कनेक्ट की है, ये तीनों है। आप देख सकते हैं चौथी भी बड़े इजीली कनेक्ट हो गई। भाई जनरली मैं ये यूज़ कर भी रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम इसमें आती नहीं है, बड़े आराम से कनेक्ट हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि इसमें कम आती है स्पीड या इसके ओरिजिनल एडेप्टर में ज़्यादा आएगी, ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। चलिए हमने 254 लगाई है, एक बार एक काम और करते हैं, 153 वाली एक दो UFS और लगा के देख लेते हैं। ये हम जो 254 वाली लगाई थी ये हम निकाल के वापस रख लेते हैं। ये हम लगाते हैं 153 वाली। 153 वाली भी 3-4 आईसीज अपने पास पड़ी हैं। ये एक माइक्रोन की आईसी है, यही लगा लेते हैं पहले। ये हमने लगाया और किया कनेक्ट। जैसे आप देख सकते हैं माइक्रोन की आईसी भी आराम से कनेक्ट हो गई। शट डाउन कर दिया इसको, दूसरी कनेक्ट करके देखते हैं। आप देख सकते हैं लगभग सारी आईसी जो है कनेक्टेड हो रही हैं। अब 4 आईसी पड़ी हैं, चारों भी हम एक एक करके लगाएंगे तो वो भी कनेक्ट हो जाएंगी। बेकार में समय खराब नहीं करते हैं अपना, एक काम करते हैं। ये UFS अडेप्टर जो है हमारा प्रॉपरली मॉडिफाई हो चुका है। अब हम बात करते हैं MMC अडेप्टर की। कुछ लोगों के पास MMC के भी अडेप्टर हैं पुराने वाले। कौन से? ये वाले MMC के अडेप्टर जो पुराने वाले हैं। ठीक, ये तो काफ़ी ज़्यादा ही पुराना है। एक इससे नया वाला भी आता है, वो भी इस तरीके का होता है, तो उसको भी हम अपग्रेड कर सकते हैं। चलिए इसको अपग्रेड करने के लिए क्या करेंगे, सेम इसका जो ब्लैक वाला पार्ट निकाल के इस पे लगाना पड़ेगा। तो इस पे लगाने के लिए क्या करेंगे, वही सेम इस वाले पार्ट को खोलना है। ये इधर 4 स्क्रू हैं, ये खोल के हम उस पे लगा लेते हैं।
ठीक है, ये सब जो पुराना पार्ट निकला इसको हम साइड पर रख देते हैं। थोड़ा इसको क्लीन भी कर लेते हैं, डस्ट वगैरह गई होगी, काफ़ी टाइम पुराना है। अभी हमको ये वाली पीसी भी लेनी है। इसको लगाना है ऐसे। मुझे लग रहा है इसमें दो लेंथ के स्क्रू हैं। ये स्क्रू का ध्यान रखना पड़ेगा। 2 लंबे स्क्रू हैं, 2 छोटे स्क्रू हैं। तो ये जो छोटे वाले हैं ये छोटी जगह पे ही लगाने हैं, चक्कर ये है। ये लंबे वाले जो हैं लंबी वाली जगह पे लगाने हैं। नहीं, इधर छोटा ही लगना था, ठीक लगा हुआ था पहले। ये मैंने पहले ध्यान नहीं दिया क्योंकि यूएफएस वाले अडेप्टर में चारों स्क्रू जो थे वो सेम थे, इसमें अलग अलग है। मैं नहीं चाहता था कि अडेप्टर वगैरह डैमेज हो जाए, तो इसलिए एक बार दोबारा से कंफर्म कर लिया कौन सा कहाँ का था। ज़्यादा टाइट कर देंगे फिर ये अडेप्टर टूट जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। काम हमारा लगभग हो गया। अच्छा, अब क्या करते हैं, ये निकाल देते हैं, यूएफएस वाला अडेप्टर साइड पर रख देते हैं। इसमें कोई आईसी तो है नहीं। अब हमको लगानी एमएमसी। तो एमएमसी हमारे पास है 254 वाली, और भी काफ़ी हैं। पहले पे ये 254 वाली चेक करा देते हैं। हमको ये लगानी है ऐसे। ये 254 वाला एरिया है, ये वाला। तो हमको ये वाला पार्ट जो है यहाँ लगाना, इधर 254 आना चाहिए। फिर से लैपटॉप की स्क्रीन ओपन कर लेते हैं। अब की बार क्या है, शट डाउन कर रखा है। एमएमसी में जाएंगे। एमएमसी की वोल्टेज वगैरह प्रॉपर तरीके से सेट है, लेकिन इसको 26 मेगाहर्ट्ज पे कर लेंगे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं एमएमसी भी प्रॉपरली कनेक्ट हो गई है। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं, क्या ये हाई स्पीड पर कनेक्ट होती है? कहीं ऐसा तो नहीं अब अडेप्टर अपग्रेड करने के बाद हमारी हाई स्पीड पर कनेक्ट ना हो। 52 मेगाहर्ट्ज पर ट्राई करते हैं।
आप देख सकते हैं 52 मेगाहर्ट्ज पे भी प्रॉपरली कनेक्टेड हुई है। दोबारा से शट डाउन करके 1108 मेगाहर्ट्ज पे ट्राई करते हैं, 104। ये सबसे ज़्यादा हाई स्पीड है इस बॉक्स की। इवन किसी बॉक्स में शायद 104 मेगाहर्ट्ज की स्पीड नहीं है। अपने JTAG में तो 42 मेगाहर्ट्ज की स्पीड है। आई थिंक MIPI में है, MIPI में इससे थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन उसमें मेगाहर्ट्ज वगैरह दिए नहीं होते, तो इसलिए कंपैरिजन हम कर नहीं सकते। तो आप देख सकते हैं लगभग जैसा इसका ओरिजिनल अडेप्टर काम करता है, लगभग उसी तरीके से इस अडेप्टर काम कर रहे हैं। चलिए एक काम करते हैं, दूसरी IC भी कनेक्ट करके दिखाते हैं आपको, कहीं ऐसा डाउट ना रहे कि भाई दूसरी IC कनेक्ट नहीं हो रही। ये हमने लगा दिया, कनेक्ट कर दिया इसको। देख सकते हैं दूसरी IC भी प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हुई है। इसको भी शट डाउन मारते हैं। ये 254 वाले IC हमारी टेस्ट हो चुकी। एक 221 वाली IC जो है ये कनेक्ट करके देखते हैं, एक दो पीस। 221 वाले IC का डॉट जो है इधर दे रखा होता है, तो हमको इधर लगाना है और इसको भी निकाल लेना है यहाँ से। यहाँ 221 वाले डॉट इधर लगा दिया इसमें, इसको कर दिया बंद। अब की बार 221 की तरफ से यहाँ से लगानी है हमको। ये पहले हमने ऐसे लगाया था, अब हमको 221 वाली साइड से लगानी है घुमा के। अब कनेक्ट करके देखते हैं। लगभग ये IC 104 मेगाहर्ट्ज की स्पीड पे प्रॉपरली कनेक्ट हो रही है। चलिए इसको शट डाउन करते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम कोई 153 की IC कनेक्ट करके देखते हैं। BJ297 मेरे पास है नहीं, और वो भी वैसे कनेक्ट हो जाती, बस फ्रेम चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। 153 वाली भी काफ़ी ICs पड़ी हैं, इनमें से चलो हमारे पास ये सैनडिस्क वाली एक है, इसी को लगा लेते हैं। 153 का जो डॉट है वो इधर आएगा, ऊपर वाली साइड पे। ये प्रॉपरली इधर लिखा हुआ है इन्होंने कौन सा डॉट किधर आएगा इस नई वाली PCB पे। ये हमने लगा दिया इधर, इसको कर दिया कनेक्ट। अब की बार पहले हमने ऐसे लगाया था, तो अब की बार 153 वाला एरिया, ये वाला कनेक्टर जो है यहाँ पे लगेगा। आप देख सकते हैं वही सेम स्पीड 104 मेगाहर्ट्ज की स्पीड पे तीनों तरीके की MMC हमारी कनेक्ट हो रही हैं। मतलब ये सॉकेट अगर हम अपग्रेड करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो ब्लैक वाले अडेप्टर हैं उनमें हमारी अच्छी स्पीड आएगी या इसमें नहीं आएगी। लगभग सेम ही स्पीड आने वाली है। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो भी सकता है, बाकी मुझे इतना कंफर्म नहीं है, लेकिन मैंने जो स्पीड टेस्ट करी है दोनों की मुझे सेम मिली थी। चलिए हम इसको करते हैं शट डाउन। अब एक इन्फॉर्मेशन और क्या है आपके लिए वो मैं बता देता हूँ। अभी हमने दोनों अडेप्टर अपने अपग्रेड तो कर लिए, लेकिन अब हमारे पास EasyJTAG भी तो है, उसमें भी हमको अडेप्टर लगाने हैं। अब इनको अडेप्टर को EasyJTAG में कैसे यूज करेंगे, इसको हम साइड पे रखते हैं। ये तो खराब वाली पीसी। EasyJTAG हमारा ये रहा, और इसमें हमारी ये PCB लगी हुई है। इसमें जो ये IC लगी होती है इंक्रिप्शन वाली, ये लगभग हर अडेप्टर के साथ ये IC आती है इंक्रिप्शन वाली। और ये जो PCB है ये हमने नई खरीदी थी रिसेंटली, क्योंकि ISP इसमें टाइप C वाले कनेक्ट हो जाते हैं, तो ये कनेक्टिविटी इसकी अच्छी होती है। इसकी वीडियो मैंने बनाई थी लास्ट टाइम, तो वही है। लेकिन हमने लास्ट वाली जो वीडियो बनाई थी वो ब्लैक वाले अडेप्टर के लिए बनाई थी, लेकिन हर अडेप्टर के साथ ही IC जरूर आती है। तो जब आप इसको अपग्रेड करने जाएंगे तो जिस अडेप्टर में से IC निकालनी है वो वाली यहीं पे लगा देनी है, और ये आपका न्यू वाली PCB डिजाइन हो जाती है। चलिए इसके बारे में तो आप वो पुरानी वाली वीडियो मेरी देख सकते हैं। अभी करना क्या है, अभी हमको ये वाला अडेप्टर सेम अडेप्टर EasyJTAG में चलाने हैं, तो उसके लिए हमको इस फ्रेम की ज़रूरत पड़ती है। अब रही बात इस फ्रेम की, तो ये फ्रेम क्या है, नए जो अडेप्टर परचेज करे हैं बंदों ने,
नए वाले अडेप्टरों के साथ तो यही फ्रेम आता है, या तो ये वाला फ्रेम आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप एक UFS का 6-in-1 या 5-in-1 के साथ जो फ्रेम आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इस वाले फ्रेम को यूज़ करने का बेनिफिट क्या, इसी में MMC कनेक्ट हो जाएगी, इसी में UFS कनेक्ट हो जाएगा, और यही UFI में भी कनेक्ट हो जाएगी, यही मेडूसा में भी कनेक्ट हो जाएगी। तो अभी हम क्या करेंगे, ये वाला फ्रेम इस्तेमाल करने वाले हैं। मतलब अगर आपने ये PCB जहाँ से परचेज़ किया है वहाँ से आपको ये फ्रेम भी परचेज़ कर लेना, अगर आपके पास ये वाला फ्रेम नहीं है तो। हम इस फ्रेम को लगाएंगे। अब हमें जो अडेप्टर लगाना है वो लगाते हैं। अभी हमने इसके फ्रेम के दो साइड हैं, ये वाला साइड जो है UFS का है, तो जब UFS की साइड से हम लगाएंगे तो हमको ये इंक्रिप्शन वाली चिप वाली जो चिप PCB है ये ज़रूर लगानी है। लेकिन जब हम MMC वाली साइड से लगाएंगे, मतलब MMC यूज़ करेंगे, तो इधर से कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। MMC कनेक्ट करनी है तो इधर से कनेक्ट करना है, MMC प्रॉपरली लिखा हुआ है। UFS कनेक्ट करनी है तो इधर से कनेक्ट करनी है, UFS लिखा हुआ है। पहले हम एक काम करते हैं, MMC ही कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं। तो MMC वाली हमारी PCB ये रही। MMC मैं कोई भी निकाल लेता हूँ एक, और इसको टेस्ट कर लेते हैं। वैसे बार बार सारी MMC चेक कराने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक ही चेक करा देता हूँ, उससे कंफर्म हो जाएगा। MMC हमने लगा दी। लैपटॉप की स्क्रीन ओपन कर दी। ये हमारा JTAG का +2 वाला सेटअप खुला हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, MMC इस JTAG को इस सॉकेट पे जाएंगे, MMC के सॉकेट पे। ये हम यहाँ से कनेक्ट करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं MMC की इंफॉर्मेशन भी आ गई और MMC भी प्रॉपरली कनेक्ट हो रही है। अब बात करते हैं UFS की। तो UFS के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हटा के रखना है, UFS वाला अडेप्टर यूज़ करना पड़ेगा। तो हमको लगाना है इधर से UFS वाला अडेप्टर। UFS वाला अडेप्टर जब हम लगाएंगे तो हमको ये भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये UFS वाली साइड से ही लगाना पड़ेगा, और उसके साथ की भी लगानी पड़ेगी। अगर जिसको ये PCB बाय नहीं करनी, वो की यहाँ पर भी लगा सकता है। इस PCB में भी जगह रहती है की के लिए, इसको ओपन करके यहाँ पे की लगा सकते हैं, लेकिन फिर आपको ISP करने में दिक्कत रहेगी। चलिए कोई बात नहीं। मेन बात ये UFS के लिए जब आप इस्तेमाल करेंगे इसको, तो आपको ये 8 लेग वाली IC जिसके अंदर की सॉकेट की इंफॉर्मेशन रहती है, ये लगी होनी ज़रूरी है। अभी जैसे ये MMC पड़ी हुई है, इसको मैं साइड पर रखता हूँ पहले। अभी हम निकालेंगे UFS। ये 254 वाला UFS मैंने ले लिया। अब ये चारों UFS ओके ही हैं, कोई भी एक चला के दिखा देते हैं, उसी से कंफर्म हो जाएगा। UFS हमने इधर लगाया। ये 254 वाला जो एरिया है ये कनेक्टर की साइड कनेक्ट होगा, यहाँ वाला जो कनेक्टर है ये कनेक्ट होना है। अगर हम 153 लगाते हैं तो इसको ऐसे घुमा के लगा देंगे, 153 वाली साइड से यहाँ पे लगा देंगे, और यहाँ पर हमें वो आना चाहिए जो हमने IC लगाई है। तो हमने 254 लगाई, तो हम इसको ऐसे लगाएंगे। ये हमने इधर लगा दिया। अब हम क्या करते हैं, इधर कनेक्ट करके देखते हैं UFS। हम आए UFS सॉकेट में, और वोल्टेज वगैरह जो है बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही सेट रहेंगे, कोई हाई लो वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। इधर से हम कनेक्ट करते हैं। देख सकते हैं आप प्रॉपरली जो है ये कनेक्टेड हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अच्छा, अभी हमारा जो अडेप्टर अपग्रेड हुआ है, ये हमने EasyJack पे टेस्ट कर लिया, F64 पे टेस्ट कर लिया। उसके बाद अब बात आती है कि हमारे पास कुछ लोगों के पास MIPI के बॉक्स भी रहते हैं, या मेड्यूसा भी रहता है। मेड्यूसा रहेगा, चलो मेरे पास अभी मेड्यूसा नहीं है, तो मेड्यूसा रहेगा तो आपको इधर से कनेक्ट कर देना है MMC के लिए। UFS के लिए उसमें भी कनेक्टर दिया होता है, UFS की तरफ से कनेक्ट कर देना। UFI रहेगा तो UFI में इस तरीके से MMC कनेक्ट कर देनी है। देखिए मेड्यूसा और UFI तो मेरे पास है नहीं फिलहाल, लेकिन मेरे पास MIPI जरूर है, तो मैं एक बार MIPI पे आपको चेक करा देता हूँ कि MIPI पे ये कैसे काम करता है। ये दोनों अडेप्टर हमने अपग्रेड किए हैं। ये हमारे पास MIPI का गियर 2। गियर 2 का सेटअप मैं ओपन कर लेता हूँ।
ये मेरा गियर 2 का सेटअप ओपन हो गया और इधर आप देख सकते हैं। अच्छा, लैपटॉप की स्क्रीन आपको दिख नहीं रही थी, मैं ये ऑन कर लेता हूँ। गियर 2 का सेटअप मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं MIPI टेस्टर प्लस कनेक्टेड। ये गियर 2 और प्लस दोनों सेम ही बॉक्स होते हैं। अभी हमको क्या करना है, जैसे इसमें ये PCB स्पेशली इसीलिए डिज़ाइन की गई है कि हर किसी फ़ोन अडाप्टर में लग सके, हर किसी बॉक्स के साथ कंपेटेबल हो सके। अब हमको क्या करना है, इसमें 254 की UFS लगी हुई है, तो हम इसको UFS वाली साइड से इधर लगा देते हैं, ठीक। और इसको हम यहाँ से कनेक्ट करते हैं। इस UFS के अंदर कोई पार्टीशन वगैरह नहीं है, तो इतनी ही इन्फॉर्मेशन ये दिखाएगा। MIPI में मोस्टली क्या होता है, रीड राइट ही सपोर्ट होता है, ज़्यादा कुछ इसमें ऑप्शन नहीं रहते जैसे F64 वगैरह में होते हैं, लेकिन ये बॉक्स कनेक्टिविटी के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आपने जैसे देखा कि ये अडेप्टर जो हमने अपग्रेड किया है, ये लगभग सारे बॉक्सेस में काम कर रहा है। इवन मेड्यूसा और UFI हमारे पास है नहीं, तो जाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं कि जब वो कंपनी क्लेम करती है कि उसमें भी काम करेगा, तो ऑब्वियसली उसमें भी काम करेगा। इसी फ्रेंड कोई ऐसे ही चलती फिरती कंपनी नहीं, काफ़ी पुराने टाइम से अडेप्टर्स बना रही है और उनका हम यूज़ भी करने कितने टाइम से। चलिए, अभी हमने क्या किया, MMC को कनेक्ट करके देखा, MMC भी कनेक्ट हो रही है। अब यहाँ एक सवाल कुछ लोगों के मन में आ सकता है कि हमने ये MIPI टेस्टर का बॉक्स जो यूज़ किया, हमने काफ़ी, जैसे F64 में हम यूज़ कर रहे थे तो हमने की के लिए उसका ASP अडेप्टर यूज़ किया था, और JTAG यूज़ किया था तो उसमें की के लिए अलग से एक PCB यूज़ करी थी। लेकिन इसमें तो हमने की के लिए कोई PCB यूज़ ही नहीं करी। इसमें कैसे कनेक्ट हो गया? इसमें ऐसे कनेक्ट हो गया कि इसमें ऑलरेडी यहाँ पे की दी हुई है, तो ये की सिर्फ MIPI के बॉक्स के लिए दी हुई है, ये आपके JTAG में काम नहीं करेगी या फिर दूसरे किसी बॉक्स में काम नहीं करेगी। ये की स्पेशली जो है MIPI के बॉक्स के लिए दी हुई है। ये उन्होंने ऑलरेडी लगा के दी है कि PCB अगर कोई भी बंदा हमारी PCB खरीदता है तो एटलीस्ट वो हमारे बॉक्स पे उसको फ्रीली चला सकता है, उसके लिए आप उसको की ज़रूरत नहीं पड़े। तो ये IC फ्रेंड के लिए या मतलब MIPI के किसी बॉक्स के लिए ऑलरेडी उन्होंने की इधर लगा के दे रखी है, तो MIPI के बॉक्स जब हम यूज़ करेंगे तो हमें की ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब हम क्या करते हैं, MMC भी टेस्ट कर लेते हैं। मैं UFS निकाल के साइड पर रख लेता हूँ। .254 लगाई है तो मैंने डॉट जो है इधर रखा है और यहाँ पर 254 लिखा हुआ है, तो ये वाला कनेक्टर जो है ये मुझे कनेक्ट करना है बॉक्स में। ये मैंने MMC लगाई 254। अब हम जाएंगे MMC की तरफ। MMC वाले टैब में जाते हैं, पहले जैसे डिस्कनेक्ट करते हैं इसको, ठीक। MMC वाले टैब में गए, यहाँ पर DDR 8 बिट 50 मेगाहर्ट्ज़ ये सिलेक्टेड है। अब यहाँ कनेक्ट करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं MMC बड़े स्पीड में इसने कनेक्ट करी। MIPI के बॉक्स में वैसे स्पीड तो काफ़ी अच्छी होती है, F64 वगैरह ये तो अभी आए, लेकिन MIPI के बॉक्स काफ़ी टाइम पुराने चल रहे हैं। मतलब हाई स्पीड लाने वाले यही पहले बॉक्सेस थे जो हाई स्पीड लेके आए थे। चलिए, कोई नहीं, उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। मुझे लगा ये काफ़ी ज़रूरत थी, तो मैंने ये वीडियो आपके लिए बना दी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे और आपका इससे कुछ भी फ़ायदा हो तो प्लीज़ वीडियो को मेरी को लाइक करें और एक अपना प्यारा सा एक कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अब हमारे चैनल पर रेगुलरली वीडियो आती रहेंगी।